दिल्ली में भी कोरोना की वजह से हालात बिगड़े हैं। पिछले 24 घंटे में राजधानी दिल्ली में 5500 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि यह आंकड़ा इस साल अभी तक एक दिन में सामने आने वाले कोरोना संक्रमण के मामलों में सबसे ज्यादा है। 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 5506 केस सामने आए हैं। इस साल एक दिन में सबसे ज्यादा केस दिल्ली में मिले हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 20 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर बढ़कर अब 6.1% हो गई है, जो 1 दिसंबर के बाद सबसे ज्यादा है। फिलहाल दिल्ली में कोरोना के 19,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। साथ ही दिल्ली में रिकवरी रेट भी घट गई है। और महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने उद्धव सरकार को घेरते हुए कहा कि महाराष्ट्र में डर का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। महाराष्ट्र में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने उद्धव सरकार पर निशाना साधा है। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वैक्सीन की कमी होने की बात कही थी, जिसके बाद डॉक्टर हर्षवर्धन ने जवाब दिया और कहा कि महाराष्ट्र की सरकार डर का माहौल बना रही है। महाराष्ट्र की सरकार नाकामी छिपाने में लगी हुई है। टीकाकरण के मामले में उद्धव सरकार का प्रदर्शन अच्छा नहीं है। इसके साथ ही हर्षवर्धन ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार अपनी निजी वसूली के लिए लोगों को क्वारंटीन से छूट देकर लोगों की जान को खतरे में डाल रही है। और देश भर में जारी कोरोना वैक्सीनेशन के बीच भारत ने नया रिकॉर्ड बनाया है। भारत ने वैक्सीनेशन लगाने के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। देश में जैसे जैसे कोरोना कहर बरपा रहा है, वैसे ही भारत में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में भी तेजी आई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 8,70,00,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जा चुकी है। इसी के साथ वैक्सीन लगाने के मामले में भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है और भारत दुनिया भर में सबसे तेजी से टीका देने वाला देश बन गया है। भारत में रोजाना औसतन 30,93,861 खुराकें दी जा रही हैं। पिछले 24 घंटे में 33 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी गई है। आंकड़ों के मुताबिक अब तक 89,63,724 स्वास्थ्य कर्मियों को पहली खुराक दी जा चुकी है, जबकि दोनों खुराक लेने वाले स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या 53,94,913 पहुंच गई है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज से एम्स में ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी। एम्स की ओपीडी सेवा अगले 1 महीने तक के लिए बंद की गई है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से दिल्ली एम्स में हर दिन मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जिसके बाद प्रशासन ने आज से एम्स में ओपीडी सेवाएं बंद करने का फैसला किया है। पिछले कुछ दिनों से लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जिसके बाद ओपीडी सेवाएं 1 महीने तक बाधित रहेगी। कोरोना मरीजों की वजह से ओपीडी बंद रहेगी। एलएनजेपी हॉस्पिटल में भी ओपीडी सेवाएं आधी कर दी गई है। बताया गया है कि एलएनजेपी हॉस्पिटल भी दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा कोविड हॉस्पिटल रह चुका है और पिछले कुछ दिनों में कोरोना के केस बढ़े हैं। इसी को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने ओपीडी को लेकर ऐसा निर्णय लिया है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।